नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सरदार न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एशिया पैसिफिक सम्मेलन में पास हुआ दिल्ली डिक्लेरेशन। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट बनाने की बात कही। सिविल एविएशन पर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित दूसरा एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन गुरुवार को दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाने के साथ ही समाप्त हो गया। 2 दिवसीय सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली घोषणा को सर्वसम्मति से पारित करने की घोषणा के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम एशिया भर में भगवान बुद्ध से संबंधित सभी पवित्र स्थलों को जोड़ सकते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट बना सकते हैं तो इससे नागरिक उड्डयन क्षेत्र, यात्रियों, संबंधित देशों और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को भी फायदा होगा। दिल्ली में हुआ दूसरा एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन में 29 देशों के मंत्री, नीति निर्माता और 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के करीब 300 प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इसमें ICAO भी शामिल है। सम्मेलन के दौरान ICAO ने अपने 80 सालों के संचालन का जश्न भी मनाया। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के सहयोग से 11 से 12 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने की शिरकत। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने और अधिक अवसरों को अनलॉक करने के लिए मंत्रियों, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया है। प्रधानमंत्री ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष नागरिक उड्डयन नेताओं के साथ क्षेत्र में भारत द्वारा की गई तकनीकी और बुनियादी ढांचे की प्रगति को साझा किया। जानिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने सिविल एविएशन क्षेत्र को महिलाओं के लिए और अधिक समावेशी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि भारत में 15% पायलट महिलाएं हैं। ये दुनिया भर में औसत 5% से अधिक हैं। हम इस संख्या को और बढ़ाएंगे। मोदी ने पिछले 10 सालों में भारत के एविएशन क्षेत्र में हुए बदलावों के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा कि भारत उड्डयन से समती नहीं रहा बल्कि अब उड्डयन समावेशी बन गया है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि ध्यान क्षेत्र के माध्यम से लोगों, संस्कृति और समृद्धि को जोड़ने पर है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरदार न्यूज।